हेलो दोस्तों, मैं अरविंद एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप लोगों का स्कूल भी खुलने वाला है। तो यदि स्कूल खुलने वाला है तो आप लोग आपकी गर्मी की छुट्टियां अभी तक तो कर नहीं रखी होगी। अभी मस्त लगे पड़े होगे सब लोग अपनी स्कूल की छुट्टियों को कंप्लीट करने में, मतलब कि सॉरी, जो स्कूल में छुट्टी होने से पहले होमवर्क मिला था उस होमवर्क को कंप्लीट करने में मस्त लगे पड़े होगे। लगे हो कि नहीं लगे हो? ठीक है। जो लोग अभी तक अपने स्कूल का होमवर्क नहीं किए थे और अभी 2 दिन 3 दिन में कंप्लीट करने वाले हैं, वो लोग जल्दी जल्दी अपनी हाजिरी यहाँ जरूर लगा दें कि हाँ सर, हम लोगों ने कंप्लीट नहीं कर रखा है और अपनी होमवर्क जो है वो हम लोग लास्ट के 2 दिन 3 दिन में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए सभी लोग जल्दी जल्दी हाजिरी लगा देंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर की बात करें तो आज की लेक्चर में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स के अंदर, जैसा कि आपको पता है इसके पहले हम लोगों ने एक लेक्चर ले रखा है जिसमें कि हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी के अंदर हम लोग एक्सरसाइज 5.1 उसके एग्जाम्पल और एग्जाम्पल के बाद एक्सरसाइज 5.1 हम लोगों ने कर रखा था। 5.1 के अंदर हम लोगों ने उसके 5.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कर रखा था। आज उसके आगे क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग शुरुआत करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 से, और पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो आज का लेक्चर बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, मस्त होने वाला है, बड़ा मजा आने वाला है क्योंकि बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये रहा आपके स्क्रीन पर। ठीक है, आज का जो पहला क्वेश्चन आपके पास ये रहा आपके स्क्रीन पर, इसमें है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर ज्ञात कीजिए। मतलब निम्नलिखित में प्रत्येक एपी के लिए, मतलब सबसे पहली कंडीशन यह है कि हमको यह भी नहीं पता है कि ये जो दिया गया सीरीज है वह एपी में है या नहीं है। तो सबसे पहली कंडीशन यही है कि हमें क्या पता करना है, पता यह करना है कि ये सीरीज एपी में है या नहीं है। यदि मान भी लो कि यदि कह दिया जाए कि एपी में है, तो भी आप एक बार अपनी सुविधा के लिए अपने लिए ये आइडेंटिफाई कर लीजिए कि जो सीरीज हमारे पास गिवन है, जो दिया गया सीरीज है, वह एपी में है या नहीं है। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों, आइए आज का सलूशन देखते हैं, आज का हल। ठीक है, हल की बात करें सॉरी, सीरीज हमारे पास है 3, 1, -1 एंड -3। यदि एपी में होगा तो कंडीशन यही होगा कि T3 - T2 इज इक्वल टू T2 - T1। ये कंडीशन बनेगी, बोलो भाई। T3 - T2 इज इक्वल टू T2 - T1, ये सीरीज बनेगी। T3 की बात करें तो -1 माइनस, T2 की बात करें तो 1 इज इक्वल टू, T2 की बात करें तो 1 माइनस T1 की बात करें तो 3। -1 में मिलकर -2 आएगा और 1 - 3 इज इक्वल टू -2 आएगा। इट्स मीन दैट, इसका मतलब यह है कि यह श्रेणी एपी में है, एपी में है। यह सीरीज किस में है? एपी में है। यदि यह सीरीज एपी में है तो हमारा काम क्या बनता है भाई? यदि यह सीरीज एपी में है तो हमारा काम क्या बनता है कि ठीक है, अब ये एपी में है तो हमारा काम तो यही है कि हम एक काम कर दे, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो प्रथम पद की बात करें तो प्रथम पद को ए से रिप्रेजेंट करते हैं और सीरीज का जो पहला एलिमेंट होता है, जो फर्स्ट टर्म होता है, वही क्या होता है? प्रथम पद होता है। तो प्रथम पद क्या है यहां पर? 3। क्या बेटा प्रथम पद के नाम पे? 3। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। और इस प्रथम पद को ए से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? ए से। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। दूसरी चीज कि सर्वांतर चाहिए हमें, सार्व अंतर चाहिए हमें।
यदि सार्वअंतर चाहिए तो सार्वअंतर निकालने के लिए कंडीशन ये है हमारे पास, सर्वांतर यानी डी। डी का मतलब ये है कि किसी भी पीछे वाले पद में से आगे वाले पद को माइनस कर दीजिए, यानी T2 माइनस T1। किसी भी पीछे वाले पद में से आगे वाले पद को माइनस कर दीजिए, जो संख्या निकल के आएगी वह कहलाएगा सर्वांतर। क्या कहलाएगा? सर्वांतर। तो T2 की वैल्यू कितनी है बेटा? 1 माइनस T1 की वैल्यू कितनी है? 3। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आंसर क्या आएगा? माइनस का 2। तो ये माइनस का 2 जो है ये हमारा क्या है? सर्वांतर है। इस पहले क्वेश्चन के अंदर दो चीजें आपसे पूछी गई थी। पहली चीज ये कि सीरीज का प्रथम पद क्या होगा और इस सीरीज का सर्वांतर क्या होगा। तो आपने प्रथम पद भी निकाल लिया और आपने सर्वांतर भी बता दिया। क्लियर है? उम्मीद है आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है बेटा, यदि इतनी बातें समझ में आ गई तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉरी, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके स्क्रीन पर। ठीक है, जैसा कि अमिताभ बच्चन जी कहते हैं ना, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन 5 लाख के लिए। ठीक है, 5 लाख के लिए आपके पास अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। तो यहां हम लोग कहेंगे ये रहा 5 नंबर के लिए आपका क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। तो आइए बेटा सॉल्व करते हैं, इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। जी सर, हल कर देते हैं। हल करने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहला काम ये करेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये सीरीज एपी में है या नहीं है। एपी में चेक करने के लिए फार्मूला क्या है? T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T2 माइनस T1। ठीक है, T3 जो है वो 3 है, सॉरी T3 जो है वो 3 है, T2 जो है वो -1 है, इज इक्वल टू T2 की वैल्यू -1 माइनस T1 की वैल्यू -5। ठीक है, क्या आएगा? आप सबको पता है 3, ये माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस, इज इक्वल टू -1। और ये माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा? फिर वापस से प्लस। अब 3 में 1 ऐड करोगे ना, एडिशन तो आता ही है, नहीं आता है? देखो भाई, एक आम, एक अमरूद, एक बनाना, यानी केला, तीनों मिला के कितने फल हुए? सर 3 प्रकार के फल हुए। देखो कितना तेज हो जोड़ने में, खाने वाली चीजें समझ में आती है तुरंत ना। तो उस केस में यदि आप इसको ऐड करोगे तो ऐड करने में वैल्यूएशन क्या आएगी? 4 बराबर, ये 5 में से एक माइनस क्या होगा? 4। तो यानी दोनों साइड इक्वल है, दोनों साइड बराबर है, तो हम कहेंगे यह श्रेणी एपी में है, एपी में है। ठीक है, कह दो ठीक है सर, एपी में है तो हम क्या करें? अरे भैया ये क्वेश्चन तो था ही नहीं हमारा। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि आप इसका प्रथम पद और सर्वांतर बताइए। प्रथम पद यानी स्मॉल a। ठीक है, और प्रथम पद निकालना तो बहुत आसान काम है भाई। जो सीरीज का पहला टर्म होगा वही हमारा प्रथम पद होगा, और उसके साथ साथ क्या बताना है? सार्वअंतर। ठीक है, क्या निकालना है? सार्वअंतर। सार्वअंतर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई? डी से। डी निकालने के लिए फार्मूला क्या है हमारे पास? डी इज इक्वल टू T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 क्यों ले सर? हमारा मन कर रहा है हम T3 माइनस T2 करेंगे सर, हमारा मन कर रहा है ऐसा करने का, कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। यदि सीरीज जो गिवन है वह एपी में है, तो उस अवस्था में आप किसी भी एक पीछे वाले टर्म में से उसके आगे वाले टर्म को माइनस करेंगे तो वह सीरीज इक्वल ही सर्वांतर देगी। सर्वांतर में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, चलो T3 माइनस T2, T3 की वैल्यू है हमारे पास 3 माइनस T2 की वैल्यू है -1। सॉल्व करेंगे तो 3 और ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस। बोलो बच्चा, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो D इज इक्वल टू 4।
क्या गिवन हुआ, d इज इक्वल टू 4, यानी d की वैल्यू कितनी आई, d की वैल्यू कितनी आई, बताओ जल्दी से, d की वैल्यू कितनी आई, 4। d की वैल्यू कितनी आई बेटा, 4। क्लियर है, बोलो, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत किसी को, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, अरे वाह क्या ही मजा आ गया सर, इतना खतरनाक क्वेश्चन देख के तो मजा ही आ गया, अरे वाह, आओ हल करने में भी मजा आएगा। ठीक है, यदि आप आराम से बिस्तर पर सोकर यदि लेक्चर देख रहे हो तो मैथ के अंदर ऐसा मजा नहीं आने वाला बेटा। ठीक है, पेन कॉपी लो और आराम से टेबल कुर्सी पे बैठो और बैठ के क्वेश्चन मेरे बताने से पहले खुद ट्राई करो, और जब ना लगे तब लगाओ। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, मैं तो बता दूंगा, आएगा तुम्हें कुछ नहीं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन, फिर वही काम, T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T2 माइनस T1। कहते वाह सर वाह, क्या ही बात है। T3 की वैल्यू 9/3 माइनस T2 की वैल्यू 5/3 इज इक्वल टू T2 की वैल्यू 5/3 माइनस T1 की वैल्यू 1/3। एलसीएम ले लीजिए, 3 आएगा, 9 माइनस 5 इक्वल टू क्या आएगा, 5 - 1/3। जब 9 में से 5 माइनस करोगे तो 4/3 आएगा, और 5 में से 1 माइनस करोगे तो 4/3 आएगा। दोनों साइड इक्वल हैं क्या बेटा, बोलो बेटा, दोनों साइड इक्वल हैं। क्या तो कैसा इक्वल सर, अरे वही, समझ गए क्या, हाँ हाँ समझ गए ना, बस वही था। ठीक है, तो यह एक समांतर श्रेणी है, तो यह क्या लिखेंगे, यह श्रेणी एपी में है, एपी में है। क्लियर है, ये श्रेणी किसमें, एपी में। कह दो सर ये क्वेश्चन तो हमसे पूछा ही नहीं जाता। क्या पूछ रहा था सर, हमसे प्रथम पद, हमसे क्या पूछ रहा था, प्रथम पद और सर्वांतर, प्रथम पद और सार्वांतर, ये दोनों बताने हैं सर आपको। प्रथम पद की बात करें तो प्रथम पद को स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं, और श्रेणी का पहला पद ही प्रथम पद कहलाता है, जो 1/3 है। यदि सर्वांतर की बात करें तो सर्वांतर d से निकलता है, d इज इक्वल टू, मतलब d से प्रदर्शित करते हैं, और d इज इक्वल टू T2 माइनस T1। T2 की वैल्यू जो होगी वो 5/3 माइनस T1 की वैल्यू होगी 1/3। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 4/3, 5 - 1/3, 5 में से 1 माइनस करेंगे 4/3। ये रहा d का मान। बोलो भाई, समझ में आ रहा है, बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि मजा आ रहा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और दोस्तों तक शेयर जरूर करना। ठीक है, ठीक है, दोस्तों तक शेयर कर दिए ना, चलो वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अरे वाह क्या क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन का पैटर्न देखो यार, क्वेश्चन का मेथड देखो, इतना खतरनाक क्वेश्चन। ठीक है, आओ देखते हैं, हल की बात करें इसके। कह दो बिल्कुल सर, बात तो किया ही जाएगा हल के लिए। अब यदि इसके हल के लिए बात करें तो पहला काम यही करेंगे कि चेक करेंगे एपी में है या नहीं है। एपी में चेक करने के लिए क्या तरीका है, T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T2 माइनस T1। ये रहा T3 की वैल्यू क्या है 2.8 माइनस T2 की वैल्यू कितनी है 1.7 इज इक्वल टू T2 की वैल्यू कितनी है 1.7 माइनस T1 की वैल्यू क्या है 0.6। ठीक है बेटा, आई बात समझ में। कह दो सर दशमलव तो दिख ही नहीं रहा है। यदि दशमलव नहीं दिख रहा है थोड़ा बड़ा कर लेते हैं भाई, ऐसे कैसे बच्चा लोग कहेंगे दशमलव नहीं दिख रहा है तो कैसे माना जाएगा सर। ठीक है, चलो अब इस केस में 2.8 माइनस 1.7, यदि 2.8 में से 1.7 घटाएंगे तो कितना ही आ जाएगा सर, बताइए बेटा जल्दी 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 बताइए।
8 में से 7 जाएगा, 1 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 1 अंक पे है, लगा दीजिए। यानी कितना आया? 1.1। यदि 1.7 में से 0.6 घटाएंगे तो क्या आएगा? 1.1। दोनों साइड बराबर हैं। यदि दोनों साइड बराबर हैं तो क्या हम कहेंगे? यह श्रेणी एपी में है। यह श्रेणी किसमें? एपी में। यदि एपी में है तो 2 क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया है, वो निकाल लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था हमारे पास? प्रथम पद यानी स्मॉल ए की वैल्यू तो देख के बता देनी है। कितनी बतानी है? 0.6। ठीक है बेटा। और दूसरा क्वेश्चन सार्व अंतर बताना है। क्या बताना है? सार्व अंतर। ठीक है। सार्वंतर को प्रदर्शित करने के लिए जो सिंबल लेते हैं वो स्मॉल डी निकालने के लिए आप क्या करेंगे? T2 माइनस T1 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? अरे भैया क्वेश्चन में दिया है T2 की वैल्यू 1.7 माइनस 0.6 इक्वल टू करके सॉल्व करोगे तो 1.1 आएगा। ये रहा D का मान। ये किसका मान? D का। बोलो बेटा, समझ में आ रहा है? क्लियर है? वेरी गुड, वेरी गुड। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वाह वाह वाह, क्या ही मजेदार क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन नंबर 3 तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा। मुझे पूरा उम्मीद है आप लोगों पे, पूरा भरोसा है आप लोगों पे कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 तो पूरा कर चुके होंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 को शुरू करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले क्वेश्चन कह क्या रहा है भाई? निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? यानी पहला काम यही है कि चेक करके बताइए एपी है या नहीं है। एपी है। यदि कोई एपी निकल गया तो इसका सर्वांतर और इनके 3 और पद, मतलब जितने पद इतने दे रखे हैं इसके बाद के 3 पद और ज्ञात करने होंगे आपको। ठीक है। तो आइए बेटा, कहते बस सर इतना ही काम, छोटा सा काम कराओगे तो सर कैसे होगा बताओ। ठीक है, आइए करा लेते हैं। ठीक है, आइए सबसे पहली चीज हल देखते हैं। ठीक है। हल के अंदर सबसे पहला काम तो हमें यही करना है कि हमें इसको एपी में पहले दिखाना है कि ये एपी है या नहीं है। और यदि एपी हुआ तो उस केस में इस कंडीशन को फॉलो करेगा। T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T2 माइनस T1। बोलो बेटा, इस कंडीशन को फॉलो करेगा ना। अब ये T3 यानी 8, T2 4 माइनस T1 2, यानी 8 में से 4 घटाओगे 4 आएगा, 4 में से 2 घटाओगे 2 आएगा, यानी 4 डज नॉट इक्वल टू 2। भाई 4 2 के बराबर हो सकता है क्या बताओ? 2 आम 4 आम के बराबर होगा? कहते हाँ सर, 2 आम जो था बड़ा था। ठीक है, 1 आधा किलो का। तो भैया ठीक है 1 आधा किलो का था, लेकिन नंबर ऑफ मैंगोज के अंदर 2 मैंगोज इज इक्वल टू 4 मैंगोज, नॉट इक्वल। ठीक है, यानी कि 4 2 के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए ये सीरीज ही एपी में नहीं है। क्या? ये सीरीज ही एपी में नहीं है। जब ये सीरीज ही एपी में नहीं है तो भैया जब सीरीज एपी में होगा तो इसका सर्वांतर और इसके 3 पद ज्ञात करने हैं। जब ये सीरीज ही एपी में नहीं है तो ना तो हम सर्वांतर ज्ञात करेंगे और ना ही हम इसके 3 पद ज्ञात करेंगे। जाओ। ठीक है, आई बात समझ में? वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने। देखो कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन दे रखा है, 2 5/2 3 7/2। आधा लोग तो इसी को देख के मर जाएंगे ना कि सर ये क्या, सर ये तो फ्रैक्शन में आ गया। ठीक है, अरे मरना कैसे है भाई? रुको संजीवनी ब्यूटी लेके आए हैं हम। ऐसे कैसे मर जाओगे तुम? मरने देवे ना करेंगे हम लोग, ऐसे कैसे मर जाओगे? चलो हल देखो, सोल्यूशन इसका। पहली चीज एपी चेक करनी है। एपी चेक करनी है तो T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T2 माइनस T1। एपी चेक करना है ना। तो T3 कितना है भैया?
T3 की वैल्यू है 3 माइनस T2 की वैल्यू कितनी है भैया 5/2। T3 की वैल्यू T2 की वैल्यू कितनी है 5/2 बराबर में 5/2 माइनस 2। ठीक है, क्या आएगा 3 दूना 6 माइनस 5/2। इधर क्या आएगा 5 माइनस 2 दूना 4 बटे में 2, यानी 6 माइनस 5 इक्वल टू 1/2 बराबर 5 माइनस 4 यानी 1/2। 1/2 बराबर 1/2, ये आया 1/2 बराबर 1/2। क्लियर है, दोनों साइड इक्वल हैं तो हम कहेंगे कि यह श्रेणी एपी में है। यह श्रेणी एपी में, यह श्रेणी एपी में है। ठीक है, यह श्रेणी किसमें है एपी में। यदि यह श्रेणी एपी में है, ठीक है, यह श्रेणी एपी में है तो इस अवस्था में यदि हम लोग बात करें, ठीक है, इस अवस्था में यदि हम लोग बात करें तो सबसे पहला काम तो यही है कि इसका सर्वांतर ज्ञात करिए सर, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे यही ना पूछा गया है कि यदि एपी मिल जाए तब इसका सर्वांतर ज्ञात कर दीजिएगा और इसके 3 और पद ज्ञात करिएगा। ठीक है, तो पहले सर्वांतर ज्ञात करते हैं। सर्वांतर यानी सार्व अंतर, सार्व अंतर। सार्व अंतर को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे डी से। डी बराबर क्या आएगा T2 माइनस T1। T2 की वैल्यू कितनी है भैया T2 की वैल्यू है 5/2 और T1 की वैल्यू कितनी है सर 2। सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 5 माइनस 4/2 इक्वल टू 1/2। अरे वाह, कितनी अच्छी बात है। डी की वैल्यू आ गई 1/2। अरे 1/2 नहीं भाई, 1/2 या 1/2। ठीक है, चलो ये तो आ गया हमारा सर्वांतर, लेकिन इसके अलावा 3 और पद भी ज्ञात करने हैं भाई। क्वेश्चन अभी पूरा कहां हुआ, अभी क्वेश्चन आधा हुआ, अभी क्वेश्चन पूरा करना है। इसके बाद 3 और पद ज्ञात करने हैं ना, तो 4 पद तो वहां दे रखा है। 4 पद का मतलब a+3d दे रखा है, तो ये चौथा पद रहा। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा a+4d, a+5d और a+6d। तो यदि आपको a और d का मान पता हो, a और d का मान पता हो तो ये सब निकालने में क्या ही दिक्कत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा सर, कि नहीं बताओ। तो अब इस केस में यदि d का मान 1/2 आया है तो a का मान भी यहीं लिख ही देते हैं हम ना, तो a का मान आएगा 2। क्लियर है बेटा। a+3d, a की वैल्यू कितनी है 2, 3 इंटू डी, 3 इंटू डी की बात करें तो d की वैल्यू कितनी है भैया, d की वैल्यू है 1/2। तो यदि इसे आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो कैलकुलेट करने पे क्या मिलेगा आपको, कैलकुलेट करने पे क्या मिलेगा भैया 2 + 3/2। आगे जब इसको सॉल्व करोगे तो 4 + 3 अपान में 4 + 3 अपान में 2, आंसर क्या आ जाएगा 7/2। ये कौन सा पद है, ये चौथा पद है जो ऑलरेडी यहां दे रखा है। तो देखो चौथा पद वही आया ना जो मैंने निकाला। कह दो हाँ सर, वेरी गुड वेरी गुड सर, आपको तो आ गया। अरे भाई तुमको भी आ जाएगा, बस केवल नॉर्मली सा मेथड फॉलो करना है। इस विधि को आराम से फॉलो करते रहो और आंसर आपके झोली में गिरता रहेगा। कह दो नहीं सर ये वाला भी बता दो ना, ये वाला बता दो। ठीक है, आइए अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे चलते हैं तो आपको a की वैल्यू तो पता थी 2 और d की वैल्यू भी पता थी 1/2। a भी पता था और d भी पता था। आपको निकालना क्या था a+4d एक क्वेश्चन, a+5d दूसरा क्वेश्चन और a+6d वो तीसरा क्वेश्चन। तो ये बाकी 2 क्वेश्चन बाद में लिखेंगे, पहले एक को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, a+4d, a की वैल्यू कितनी है भैया 2, 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 1/2, सॉरी 2 नहीं 4 होगा ना, बाई मिस्टेक। ठीक है 4। जब आप इसे कैंसिल आउट करोगे तो कैंसिल आउट करने के बाद आएगा 2 + 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 4। ये रहा आपका a+4d। अगला क्वेश्चन क्या है भैया हमारे पास,
a प्लस 5d। a प्लस 5d की यदि बात करें तो a की वैल्यू तो 2 है, 5d की बात करें तो 5 इंटू 1/2 है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 2 प्लस 5/2। 5/2 मीन्स दैट 2 2 जा 4 प्लस 5/2 मीन्स दैट 9/2। ये रहा आपका क्वेश्चन पद संख्या 6। क्योंकि चाल तो पता था, पांचवा हम लोगों ने यहां निकाला, छठवां यहां रहा। अब सातवें की बात करेंगे, a प्लस 6d। a प्लस 6d, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 2 प्लस 6, d की वैल्यू कितनी है 1/2। जब 2 से 6 को कैंसिल आउट करोगे तो क्या हो जाएगा 3। कैंसिल आउट होने के बाद आपको क्या मिलेगा, 2 प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। आया? कह दो हाँ सर आ तो गया। अब इस सीरीज को वहां चिपका दीजिए। कह दो कहां चिपकाना है सर, यहां देखो 7/2 हम लोग यहीं निकाल के गए थे। इसके बाद आया था 4, उसके बाद आया था 9/2, उसके बाद आया था 5। आपको क्या कहा गया था, 3 पद ज्ञात करने, आपने 3 पद ज्ञात कर दिए। यदि उससे कहा जाए कि सर 3 से ज्यादा ज्ञात करिए तो बस कुछ नहीं करना, इसी मेथड को फॉलो करते हुए आप चाहें तो जितना मन करे उतना पद निकाल दीजिएगा, कोई दिक्कत तो होना ही नहीं है। क्लियर है बेटा? बात समझ में आ रही है यहां तक? यहां तक में कोई परेशानी हो रही है बताओ? यदि नहीं हो रही है तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और अगले क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है? अरे वाह, अब तो माइनस भी आ गया और दशमलव भी आ गया, यानी दशमलव भी हमारे क्वेश्चन में है और माइनस भी हमारे क्वेश्चन में है। हम माइनस को बड़ा मिस कर रहे थे, तुम लोग करते हो कि नहीं बताओ? ठीक है, तुम लोग तो किसी और को मिस करते हो ना, हमको तो पता ही है। चलो कोई नहीं, तो -1.2 एंड -3/3.2 -5.2 एंड -7.2 डॉट डॉट डॉट। पहला काम यही है कि इसको हल करके हम ये बताएं कि ये सीरीज एपी में है या फिर नहीं है। ठीक है, पहला काम तो यही है ना भैया। तो आओ चेक करके बता देते हैं। T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T2 माइनस T1। T3 की बात करें तो -5.2 माइनस T2 की बात करें तो -3.2 बराबर T2 माइनस T1 -3.2 माइनस T1 की वैल्यू -1.2। ये -5.2 और ये वाला माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा +3.2 इज इक्वल टू -3.2 और ये माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा +1.2। जब आप इसे हल करोगे तो देखो -5.2 बड़ा है +3.2 से, तो वैल्यू जो भी आएगी, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का लगेगा। तो 2 में से 2 घटाओगे 0 आएगा, दशमलव लगाएंगे, 5 में से 3 घटाएंगे 2 आएगा, आगे माइनस लगा देंगे। क्लियर है? वैसे ही 2 में से 2 घटाओगे 0 आएगा, 3 में से 1 घटाओगे 2 आएगा, एक अंक पे दशमलव और आगे माइनस लगा देंगे। दोनों साइड संख्याएं बराबर हैं क्या? यदि दोनों साइड संख्याएं बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि यह सीरीज, यह श्रेणी एपी में है। यह श्रेणी एपी में है। बोलो, याद आ रहा है तुम लोग को? अरे उसका नहीं, अरे ये वाला ये समझ में आ रहा है कि नहीं? तुम लोग तो याद पे चले गए, तुम लोग को तो याद आ ही रहा होगा इस समय। चलो कोई नहीं, यह श्रेणी एपी में है। यदि श्रेणी एपी में है तो अगला काम ये बनता है कि हम इसका सर्वांतर ज्ञात करें। तो प्रथम पद भी लिख लेते हैं यहीं पर। यदि इसके प्रथम पद की बात करें तो इसका जो प्रथम पद होगा वह स्मॉल a से रिप्रेजेंट होता है और स्मॉल a की वैल्यू जो आएगी वह -1.2 आएगा। कितना आएगा? -1.2। ये तो प्रथम पद हो गया। उसके बाद क्या बचा? सार्व अंतर। क्या बचा? सार्व अंतर। अब ये सर्वांतर की बात करें तो ये कितना आएगा? तो D इक्वल टू T2 माइनस T1। T2 की वैल्यू कितनी है भैया? T2 की वैल्यू है माइनस में 3.1512 और माइनस T1 की वैल्यू क्या है? माइनस में 1.2।
इसको सॉल्व करो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -3.2 प्लस 1.2 सॉल्व करोगे तो आएगा -2.0। ये रहा डी का मान। जब डी और ए दोनों मिल जाए, जब डी और ए दोनों मिल जाए तो क्या करना है आपको, डी और ए दोनों आपको जब मिल जाए तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको इसके नेक्स्ट पद निकाल देने हैं। तो 4 तो उसमें गिवन था, हमें 5वां निकालना है, तो 5वां पद होगा a प्लस 4d। a प्लस 4d की बात करें तो a की वैल्यू है, a की वैल्यू कितनी है भाई, देखो ध्यान से, a की वैल्यू है -1.2 और d की वैल्यू है -2, ठीक है। यानी a की वैल्यू है -1.2 और 4 इंटू डी की वैल्यू है -2। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा -1.2, सीधे से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -8। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 9.2। क्या आएगा 9.2, वो भी माइनस में। तो ये हो गया हमारा पद संख्या 5, यानी प्रथम पद हमारे लिए। यदि हम द्वितीय पद की बात करें यहां से, तब द्वितीय पद की बात करो तो a प्लस 5d निकालना पड़ेगा। a प्लस 5d जो होगा, a की वैल्यू माइनस में 1.2 प्लस 5 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है भैया, डी की वैल्यू है -2। जब कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा -1.2 प्लस, इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे आपका आंसर आएगा -10, यानी कैलकुलेट करने के बाद आएगा -11.2। ये रहा पद संख्या दूसरा। यदि तीसरे की बात करें तो हमें निकालना पड़ेगा a प्लस 6d। अब a प्लस 6d के अंदर बात करें तो a की वैल्यू है -1.2, माइनस का 1.2 प्लस 6 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है भाई, डी की वैल्यू है -2। कैलकुलेट करने पे क्या आएगा -1.2 -12, कैलकुलेट करने पे आएगा माइनस का 13.2, ठीक है। तो सीरीज क्या तैयार होगा, माइनस का 9.2 यानी माइनस का 9.2 माइनस का 11.2 माइनस का 13.2। ये रहा 3 पद जो हमसे निकालने के लिए कहा गया था। बोलो बेटा, समझ में आ रहा है, पल्ले पड़ रहा है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, जल्दी बताओ, नहीं ना, वेरी गुड, अरे वाह मस्त बच्चा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर वही हल का तरीका, क्या, T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T2 माइनस T1। T3 की वैल्यू क्या है, माइनस का 2 माइनस T2, इसकी वैल्यू क्या है माइनस का 6 इज इक्वल टू T2, T2 की वैल्यू है -6 माइनस T1 की वैल्यू क्या है माइनस का 10। जब इसको हल करेंगे तो माइनस का 2 प्लस का 6 बराबर माइनस का 6 प्लस का 10 बराबर आएगा 4, इधर भी क्या आएगा 4, दोनों साइड इक्वल, दोनों साइड इक्वल तो हम कहेंगे यह श्रेणी एपी में है, एपी में है, यह श्रेणी एपी में है, क्लियर है। अब यह श्रेणी यदि एपी में है तो इस अवस्था में, यह श्रेणी यदि एपी में है तो इस अवस्था में आप क्या काम करोगे भाई, पहला काम तो हमें प्रथम पद वो तो देख के पता चल जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है माइनस का 10, सर्वांतर d इज इक्वल टू T2 माइनस T1 का। तो सर आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, लेकिन हर फार्मूले के बाद, मतलब हर क्वेश्चन के लिए आप फार्मूला काहे लिख रहे हो बेटा, आप भी लिखो ना, आप भी लिखोगे तो क्वेश्चन लगाते लगाते आपको फार्मूले में इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको फार्मूला आप बाद में रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, ठीक है, रटना नहीं पड़ेगा। और जब रटना नहीं पड़ेगा तो उस केस में आपको फार्मूले को लेकर प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब इतनी बातें तो हो गई हमारे पास, यानी हम लोगों ने ए भी बता दिया और डी भी बता दिया। अब 3 पद चाहिए हमें, 3 पद चाहिए, ए की वैल्यू हमारे पास 10 है, 3 पद चाहिए, ए की वैल्यू माइनस का 10 है और डी जो है वो प्लस का 4 है। तो
तो पहला पद जो मिलेगा हमें वो a प्लस 4d। a प्लस 4d का मतलब क्या है, a की वैल्यू है -10 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू क्या है 4। आंसर क्या आएगा, -10 प्लस 16 इज इक्वल टू प्लस का 6। दूसरा पद जो आएगा वह a प्लस 5d, a प्लस 5d। a प्लस 5d आएगा, a की वैल्यू है -10 प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू है 4। ये कितना आएगा भैया, -10 प्लस 20, 5 चौका 20 होता है ना, तो -10 प्लस 20 इक्वल टू प्लस का 10। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास a प्लस 6d, a प्लस 6d। a की वैल्यू कितनी है भैया, a की वैल्यू है -10 प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू कितनी है प्लस का 4। कितना आएगा, -10 प्लस का 24। ठीक है, प्लस का 24। कैलकुलेट करने पे क्या आएगा, प्लस का 14 प्लस का 14। ठीक है, सीरीज क्या बन जाएगी, देखिए थोड़ा ध्यान से, 6 10 14, 6 10 14। तो इस सीरीज में आगे क्या बढ़ेगा, 6 10 14 डॉट डॉट डॉट। बोलो भाई, मजा आ रहा है, क्लियर हो रही चीजें, कोई डाउट तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। चलो, उम्मीद है नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अरे वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ठीक है, क्या ही क्वेश्चन है हमारे पास यार। ठीक है, आओ देखो जरा ध्यान से। पहला कंडीशन वही चेक करना है, एपी है या नहीं। T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T2 माइनस T1। एक सिंपल सा फंडा तैयार करा रहे हैं, सिंपल सा मेथड बता रहे हैं, इसी को फॉलो करना है और कुछ परेशान होना ही नहीं है। अब इतना भी नहीं कर पाओगे तो पता नहीं। ठीक है, T3 कितना है भैया, 3 प्लस 2√2 माइनस T2 कितना है, 3 प्लस √2, आगे ब्रैकेट लगा दीजिएगा, बराबर T2 कितना है, 3 प्लस √2 माइनस का T1 कितना है, 3 से 3 कैंसिल। ठीक है, जब इस 3 को ओपन करोगे तो क्या आएगा, 3 प्लस 2√2 माइनस अंदर जाएगा तो -3 कर देगा, इस √2 का क्या कर देगा, -√2 इज इक्वल टू, इधर √2 बचा है, ये माइनस का प्लस का भाग कटे हो गया, ये प्लस का माइनस का भाग कटे हो गया, प्लस का 2√2 और ये माइनस का √2। जब प्लस के 2√2 में से √2 घटाओगे तो क्या आएगा, केवल √2 आएगा। √2 इज इक्वल टू √2। इट्स मीन दैट इट्स सीरीज इन एपी। यह श्रेणी एपी में है, यह श्रेणी एपी में है। ठीक है बेटा, यह सीरीज किसमें है, एपी में। यदि एपी में है तो अब क्या काम बचता है हमारा, काम बचता है कि ए बता दो और डी बता दो। तो ए की वैल्यू तो 3 हो जाएगी, डी के लिए यदि बात करें तो T2 माइनस T1 आएगा। T2 की वैल्यू 3 प्लस √2 माइनस 3 से 3 कैंसिल, क्या आएगा, √2। ए आ गया, डी आ गया। जब ए और डी आपको गिवन हो गया, ए और डी पता चल गया, तो अब काम आपका यह है कि आप यहां से 3 पद यानी a प्लस 4d, a प्लस 5d और a प्लस 6d निकालिए। ठीक है बेटा, आओ निकालते हैं। a की वैल्यू कितनी है, देखो ध्यान से, यहां पर a की वैल्यू है 3 और d की वैल्यू है √2। ठीक है, तो यानी a की वैल्यू है 3 और d की वैल्यू है √2। तो आंसर क्या आएगा, 3 प्लस 4√2। ठीक है, यहां पे क्या आएगा, 3 प्लस 5√2, सीधे सीधे, कोई परेशानी नहीं है। 3 प्लस 6√2। यदि यहां पे आप कुछ मन कर रहा है कुछ करने का, तो आप यहां से 3 कॉमन ले लीजिएगा, आएगा 1 प्लस 2√2। ऐसे आप इसे लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से तीनों पद आपके सामने ये रहा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बहुत आसान सा था, बस सीरीज देखने में, सीरीज देख के डर लग रहा था कि सर इतना खतरनाक सीरीज हम लोग कैसे लगाएंगे सर,
ठीक है, ये छोटे छोटे बच्चे हैं सर, नन्हे मुन्ने से बच्चे हैं सर, कैसे लगाएंगे? अरे पगला, अरे पगला, यही वजह तो सिखा रहे हैं ना कि तुमको लगा लेना है, इसलिए तो सिखाया जा रहा है। ठीक है, चलो समझते में नहीं करते हो। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलें क्या? अरे वाह, ठीक है, पहला काम एपी में है या नहीं है? तो T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T2 माइनस T1। T3 की वैल्यू 0.222, T2 की वैल्यू 0.22 इक्वल टू T2 की वैल्यू 0.22 माइनस 0.2। सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा, कितना आएगा भाई? सॉल्व करने पर कितना आएगा ये बताओ। कुछ नहीं है तो जीरो बढ़ा लो इधर, 2 में से 0 जाएगा 2 आएगा, 2 में से 0 जाएगा 2 आएगा, 2 में से 2 जाएगा 0 आएगा, फिर 2 में से 2 जाएगा 0 आएगा। ठीक है, घटा लिया, दशमलव कितने अंक पे था? 3 अंक पे, लगा दो, यानी 0.002 आएगा। यहाँ क्या आएगा? यहाँ क्या आएगा? यहाँ 0 मान लो, क्या आएगा भैया? 2 में से 0 घटाओगे 2 आएगा, 2 में से 2 घटाओगे 0 आएगा, और 0 में से 0 2 अंक पे दशमलव था, लगा दो। ये तो एपी में ही नहीं है, डज नॉट इक्वल है। कह दो नहीं सर, नहीं 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 सर, ये जो मेथड सिखाए हो ना, नहीं समझ में आया सर। ठीक है, अरे यार नहीं समझ में आएगा तो ऐसे कैसे काम चलेगा? दूसरा तरीका देखो। ठीक है, कह दो दिखाइए दूसरा तरीका। ठीक है, चलो अब इस केस में दूसरा तरीका दिखाते हैं। आओ थोड़ा देखो इसको, दूसरा तरीका देखो बेटा। सबसे पहली चीज, सेकंड मेथड की बात की जाए, ठीक है, तो ये जो फंक्शन दे रखा है ना, आप उसे पूरा का पूरा फंक्शन डेसिमल से हटा दो। डेसिमल से हटाओगे तो क्या बनेगा? डेसिमल से हटाने के बाद बनेगा 2/10 कॉमा 22/100 कॉमा 222/1000 कॉमा 2222/10,000 डॉट डॉट डॉट। आ गया? यदि आ गया तो अब लगा लो, क्या लगाओगे? T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T2 माइनस T1। तरीका तो यही है, मेथड यही है, बस आप कैलकुलेशन में थोड़ा कर सकते हो कि सर ये वाला समझ में नहीं आ रहा था ना। तो T3 कितना है? 222/1000 माइनस T2 कितना है भैया? 22/100 बराबर T2 कितना है? 22/100 माइनस कितना आएगा? 2/10। एलसीएम ले लो, एलसीएम लोग 1000 आएगा, 1000 से 1000 कटा, कितना बचा? 222 माइनस 100 से भाग दोगे 10 आएगा, यानी कितना आएगा? 220 बराबर। फिर एलसीएम ले लो, ठीक है, 100 आएगा, इधर 22, 10 से 100 कटा, 10 बचा, 10 दूना 20 आएगा। यदि इतना आया तो क्या लिखोगे? 222 में से 220 घटाओगे तो 2/1000 आएगा। बताओ भैया, 2/1000 बराबर में 2/100। यदि मन कर रहा है, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेट करने का, तो 2 0 से 2 0 काट दो, क्या आएगा? 2/10 बराबर 2, यानी 0.2 बराबर 2, 0.2 बराबर 2। क्या दोनों संख्या बराबर है क्या? नहीं ना, डज नॉट इक्वल है ना। दोनों संख्या जब बराबर ही नहीं है, जब दोनों संख्याएं इक्वल ही नहीं है, तो इन्हें हम कैसे कह देंगे कि ये एपी में है? तो यह सीरीज, यह श्रेणी एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। क्लियर है बेटा? समझ में आ रहा है? बोलो, समझ में आ रहा है? तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने, आपके स्क्रीन पर, ठीक है। सबसे पहला काम, पहले चेक करिए, हल करेंगे। T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T2 माइनस T1 का। तो क्या सर कब्बे का एक टाइप का क्वेश्चन में करा रहे हो? भाई मैं कुछ नहीं करा रहा, ठीक है, ये आपके 5.1 के एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो जो आते जा रहा है मैं कराते जा रहा हूं, ठीक है। T3 माइनस T2 कितना आएगा? -8 -4 T2 -4 -0
इट्स मीन दैट -8 प्लस का 4 इज इक्वल टू -4 -0, यानी आएगा -4 बराबर -4। यदि ये दोनों साइड बराबर हैं तो हम क्या कहेंगे, यह श्रेणी एपी में है। यह श्रेणी एपी में है। अब ये श्रेणी एपी में है तो -4 बराबर -4 बन गया। ठीक है, अब एपी में है तो दो काम फिर कर लेंगे। क्या कर लेंगे भाई, ए का मान बताइए, सीरीज देखिए, ए का मान निकल जाएगा 0। डी का मान बताइए, डी की वैल्यू आप चाहें तो निकाल लीजिए, या तो फिर तो क्या करेंगे सर, अरे ये जो निकाल लेते ना यही डी का मान है। ठीक है, भग ऐसे कैसे मान लेंगे सर, आप पगले हैं क्या? नहीं भाई, वही है सच में। ठीक है, तो देख चेक कराइए, तो -8 -4 क्या आएगा, -8 माइनस मिलके +4 इज इक्वल टू -8 + 4 इज इक्वल टू -4। आ गया डी का मान, आ गया डी का मान। अब डी का मान आ गया तो सबसे पहली चीज आपको एक होमवर्क दे रहे हैं कि आप इसके लिए डी का मान, मतलब a + 4d का मान, a + 5d का मान, a + 6d का मान, ये तीनों निकाल के और कमेंट करोगे। होमवर्क है, ठीक है, निकाल के आप कमेंट करके बताओगे, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, आपका होमवर्क है, इसलिए आप पूरा प्रॉपर निकालोगे और कमेंट करके बताओगे। a का मान 0 है, +4 × d, d की वैल्यू कितनी आएगी भैया, d की वैल्यू है -4, तो यानी अगला पद आएगा -16। ठीक है, इसके बाद वाला पद जो आएगा वो आएगा -20, इसके बाद वाला जो पद आएगा वो -24। ठीक है, समझ में आया? बोलो बेटा, आ गया समझ में? वेरी गुड, सब कह रहे हैं बिल्कुल सर, मजा ही आ गया। अरे वाह वाह। ठीक है, आओ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। -1/2 -1/2 -1/2 एंड -1/2। पहले ही देख के लग रहा है कि सीरीज एपी में नहीं है, देख के ही लग रहा है सीरीज एपी में नहीं है, फिर भी देख चेक करते हैं। T3 - T2 इज इक्वल टू T2 - T1। ठीक है, T3 की वैल्यू -1/2, T2 की वैल्यू -1/2, T2 की वैल्यू -1/2 माइनस T1 की वैल्यू -1/2। क्या आएगा भाई, -1/2 माइनस +1/2 इज इक्वल टू -1/2 माइनस +1/2। ये कैंसिल इससे और ये कैंसिल इससे, यानी 0 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0 आ गया। अरे यार, सीरीज तो एपी में है, अब सीरीज एपी में है तो इसका सर्वांतर क्या होगा? प्रथम पद ए की बात करें तो -1/2 आ गया, वहां से देख लेंगे। जब सर्वांतर की बात करें तो सर्वांतर T2 - T1, T2 - T1, यानी -1/2 -1/2 कैंसिल आउट करोगे, 1/2 माइनस +1/2, इसका सर्वांतर क्या आ जाएगा? 0। थोड़ा ध्यान से देखो, वही आ रहा है क्या? आ रहा है ना, एकदम सेम आ रहा है 0, तो सर्वांतर 0 आ गया। तो पहला पद a + 4d वो क्या कितना आएगा? -1/2। अगला पद a + 5d वो कितना आएगा? 1/2। और a + 6d वो भी कितना आएगा? -1/2। क्लियर है? बोलो, इतना आसान सा क्वेश्चन है, इतने आसान से क्वेश्चन करने हैं भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चले तो 13 एंड 27 पहले चेक करो एपी में है या नहीं है, एपी में है कि नहीं है। एपी के लिए पहली कंडीशन क्या है? T3 - T2 इज इक्वल टू T2 - T1। तो 9 - 3 इज इक्वल टू 3 - 1, यह आएगा 6 इक्वल टू 2। डज नॉट इक्वल, मतलब ये एपी में नहीं है। जब एपीए में नहीं है तो कैसा सर्वांतर और कैसा आगे का पद। ठीक है, आई बात समझ में? जब एपीए में नहीं है तो ना तो सर्वांतर बनता है और ना ही आगे का पद बनता है। यहां भी देखो ध्यान से, फिर चेक करिए। T3 - T2 इज इक्वल टू T2 - T1। ठीक है, T3 की वैल्यू कितनी है? 3a। T2 की वैल्यू कितनी है? 2a। T2 की वैल्यू कितनी है? 2a। T1 की वैल्यू कितनी है? a। 3a में से 2a घटाइए तो a आएगा, और 2a में से a घटाइए तो भी a आएगा। दोनों साइड इक्वल हैं,
दोनों साइड इक्वल हैं यानी AP में है। यदि AP में है तो इसके लिए A की वैल्यू जो है वो A है और D की वैल्यू जो है वो भी A है। मतलब इसका जो प्रथम पद है इसको मैं कैपिटल A से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। प्रथम पद को कैपिटल A से लिख दे रहा हूँ, तो प्रथम पद की वैल्यू भी स्मॉल a है और सर्वांतर भी स्मॉल a है। तो हमें क्या निकालना है भाई, क्या निकालना है? 4 पद निकालने हैं, a प्लस 4d चौथा पद, सॉरी 5वां पद, a प्लस 4d। तो a का मान तो a है, 4d का मान भी a है, तो क्या आएगा 5a। अगला पद क्या है, a प्लस 5d, वो कितना आएगा 6a। अगला क्या है, a प्लस 6d, वो कितना आएगा 7a। अर्थात यहाँ पे आप बढ़ाओगे तो आ जाएगा आपके पास 5a, 6a एंड 7a डॉट डॉट डॉट। ठीक है, चलो समझ में आ रहा है बेटा? यदि समझ में आ रहा है तो अगला क्वेश्चन ये देख लीजिए थोड़ा ध्यान से। a स्क्वायर a क्यूब a पावर 4। कोई तरीका, कोई विशेष कंडीशन नहीं अप्लाई करनी है ना, बस वही तरीका अप्लाई करना है जो मैंने सिखा रखा है। कब से सिखा रहा हूं, ठीक है। T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T2 माइनस T1। T3 कितना है भैया, a क्यूब, T2 कितना है a स्क्वायर इज इक्वल टू T2 कितना है a स्क्वायर माइनस T1 कितना है a। यदि बात किया जाए तो यहां से a स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, a माइनस 1 मिलेगा। बोलो, यहां से भी a स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, a स्क्वायर कॉमन लेते ही 1 माइनस a स्क्वायर कॉमन ही नहीं आएगा। ठीक है, कदो क्या कॉमन ले सकते हैं सर, कुछ और कॉमन ले लें? कदो हाँ सर ले लीजिए, क्या ले सकते हैं, a कॉमन ले लीजिए। a कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, a माइनस 1 बचेगा। ये काट भी दोगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर बराबर a आएगा। क्या इक्वल है क्या, नहीं, डज नॉट इक्वल है ना। डज नॉट इक्वल है तो इस केस में जब ये AP है ये नहीं है, जिसका AP नहीं है उसका आप सर्वांतर या फिर आगे वाले पद कैसे ज्ञात करेंगे? नहीं ज्ञात होगा भैया, बोलो होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं है होगा ना। ठीक है, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है आपके पास, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, √2, √8, √18 एंड √32 दिख रहा है। अब ये क्वेश्चन जो दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15, ये 4 क्वेश्चन, ठीक है, 4 क्वेश्चन में से मैं 2 बताऊंगा और 2 आपका होमवर्क होने वाला है। ठीक है, आओ पहले क्वेश्चन नंबर 12 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करूं मैं तो पहला काम ये होगा इसके हल में कि आप इसको चेक कराओ कि ये AP है या नहीं है। तो AP होने के लिए T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T2 माइनस T1। T3 कितना है भैया, √18 माइनस T2 कितना है, रूट में 8 इज इक्वल टू T2 कितना है, रूट में 8 माइनस T1 कितना है, रूट का 2। यदि √18 लिखोगे तो क्या कर सकते हो सर, क्या कर सकते हो सर? तो भैया इस √18 को हम 3√2 लिख सकते हैं। तो हाँ लिख सकते हैं सर, क्या ही मजाक कर रहे हो? क्या इसको कुछ लिख सकते हैं क्या सर? इसे √2 लिख सकते हैं सर, इसे 2√2 और इसे ये √2 तो लिख भी किया है। 3√2 में से 2√2 घटाओगे तो √2 आएगा ना सर। 2√2 में से √2 घटाओगे तो फिर √2 ना आएगा सर। यदि दोनों साइड इक्वल है ना, दोनों साइड इक्वल है तो उस अवस्था में, दोनों साइड यदि इक्वल है तो उस अवस्था में ये AP है। क्या कहेंगे, AP है। यदि AP है तो आपका काम क्या है, प्रथम पद और सर्वांतर। प्रथम पद A की बात करें तो A का मान है √2, सर्वांतर D का मान करें तो D भी है √2। तो आपको चाहिए क्या, A प्लस 4D। A का मान कितना है, √2, 4 इंटू D का मान कितना है, √2। कितना आ जाएगा भैया, √2 प्लस 4√2 मिला के कितना आ जाएगा, 5√2। यदि A प्लस 6D की बात कर ले, सॉरी 5D की, पहले 5D, A का मान भी √2 है, प्लस 5 इंटू √2 आएगा, कैलकुलेट करके क्या आएगा, 6√2।
वैसे अगले वाले का आंसर क्या आएगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अगले वाले का आंसर क्या आएगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। ये रहा फाइनल आपका क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ये आपका होमवर्क है, ये आप मुझे सॉल्व करके कमेंट करके जरूर से बताओगे, ठीक है। जरूर से सॉल्व करके कमेंट करके बताओगे, क्लियर है। आइए अब उसके बाद एक क्वेश्चन ये रहा, इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व किया जाए। देखो इसका सोल्यूशन देखो, हल 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर। तो T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T2 माइनस T1। T3 कितना है भैया? T3 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर यानी 25। T2 कितना है? 3 का स्क्वायर यानी 9। T2 कितना है? 3 का स्क्वायर यानी 9 माइनस T1 कितना है? 1 का स्क्वायर यानी 1। 25 में से 9 घटाओ 16 आएगा, 9 में से 1 घटाओ 8 आएगा। क्या ये इक्वल है? क्या डज नॉट इक्वल है? यदि डज नॉट इक्वल है तो जब इसका मतलब कि ये जब AP में है ये नहीं है, तो AP में जब है ये नहीं है तो इसका ना तो सर्वांतर निकलेगा और ना ही पद निकाले जाएंगे, क्लियर है। अब एक क्वेश्चन और बच गया, ये रहा आपके पास अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का काम आपको करना क्या है कि इस क्वेश्चन के लिए आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सर ये कौन सी नई बात बता रहे हो, हल करना है, हमें तो पता ही है सारे क्वेश्चन के लिए हल करना है। अब देखो ध्यान से, यदि हल करने की बात करें तो यहाँ भी चेक करिएगा, T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T2 माइनस T1। T3 की यदि बात करें तो T3 यानी 77 का स्क्वायर है यानी 49 माइनस T2 5 का स्क्वायर यानी 25 इज इक्वल टू T2 5 का स्क्वायर 25 माइनस T1 1 का स्क्वायर 1। 49 माइनस 25 इक्वल टू 24, 25 माइनस 1 इक्वल टू 24। दोनों साइड इक्वल हैं, दोनों साइड बराबर हैं। यदि दोनों साइड बराबर हैं तो इस अवस्था में 24 इक्वल टू 24 अर्थात ये दिया गया श्रेणी, यह श्रेणी AP में है, AP में है, ठीक है। अब यदि AP में है तो आपको दो काम करने पड़ेंगे। पहला काम इसका प्रथम पद, अब प्रथम पद आप देखोगे तो A इक्वल टू 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर इट्स मीन दैट 1 है। सर्वांतर की बात करेंगे तो इसका सर्वांतर जो आएगा वह T2 माइनस T1 यानी 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, 25 माइनस 1 यानी 24 इसका सर्वांतर है, ठीक है बेटा। A और D समझ में आ गया। A और D यदि समझ में आ गया तो यदि आपको A और D समझ में आ गया तो आपको 4 पद इसके निकालने हैं, 3 पद निकालने हैं। कौन कौन से? एक निकालना है आपको T5, ठीक है, T5 यानी A प्लस 4D। अब A प्लस 4D, A का मान यहां से उठाइए 1 आएगा, प्लस 4 इंटू D, D की वैल्यू कितनी है? 24, ठीक है। यदि 24 इंटू 4 करोगे तो ये 96 आएगा, 96 प्लस 1 इक्वल टू 97 आएगा। सर 1 मिनट, ये 4 गुणे 24 96 आता है क्या? अरे बचवा ये बताओ 24 गुणे 4 करोगे, ठीक है। कह दो नहीं पहले करके दिखाइए, ऐसे कैसे मान लेंगे, आपका मन करेगा आप लिख देंगे। अरे 4 चौका 16 को 6 हासिल लगा 1, 4 दूना 8 और 1 9, 96 आया ना बचवा, ठीक है। तो 96 प्लस 1 इक्वल टू 97 यानी आपका जो अगला टर्म होगा वो कितना होगा? 97। अब 2 टर्म्स और रह गए, वो कौन कौन से? A प्लस 5D और A प्लस 6D। तो A प्लस 6D से पहले A प्लस 5D को पहले पूरा कैलकुलेट करते हैं। A मतलब A की वैल्यू 1 है प्लस 5 इंटू D की वैल्यू कितनी है? 24। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 1 प्लस 24 इंटू 5। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताओ, बिना कैलकुलेट किए जल्दी से, मतलब कि मेरे कैलकुलेशन से पहले कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताइए कि 5 गुणे 24 कितना आता है, ठीक है। 5 गुणे 24 कितना आता है ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। कितना आएगा? 120। कितना आएगा?
120 का तो बैक सर ऐसे कैसे काम चलेगा बताओ, आप कर लेते हो, हमको समझे में नहीं आता है। अरे भैया कोई नहीं, 24 गुणे 5 ऐसे कर लो, ठीक है। 5 चौका 20 को 0, हासिल लगा 2, 5 दूना 10 और 2 12, आया 120। 5 चौका 20 को 0, हासिल लगा 2, 5 दूना 10 और 2 12, 120 आ गया। 120 प्लस 1 121, यानी आपका छठवां पद रहा 121, जिसकी वैल्यू क्या है a प्लस 5d। क्लियर है। चलो अगले पद की यदि हम लोग बात करें तो अगला होगा हमारे पास a प्लस 6d। a प्लस 6d, a की वैल्यू कितनी है, वापस से 1 प्लस 6 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है, वापस 24 ना, आएगा कि नहीं आएगा, बोलो भाई आएगा। यदि आएगा तो 24 इंटू 6 144 आएगा। तो बट ऐसे कैसे काम चलेगा सर, आप लिख दे रहे हो, हमको अभी नहीं कर रहा है। अरे यार ये बताओ गुणा भाग कब सीखोगे तुम लोग, एग्जाम के बाद, एग्जाम के बाद सीखोगे तो कैसे काम चलेगा। 6 चौका 24 को 4, हासिल लगा 2, 6 दूना 12 और 2 14। देखो 144 आया कि नहीं आया, तो 144 प्लस 1 मिला के कितना बनेगा 145। कितना बनेगा 145। अब इस केस में यदि सीरीज को बढ़ाने की बात आ जाए तो आपके पास इस सीरीज का जो अगला टर्म है वह 97, 121 एंड 145 है। आगे 3 पद, यानी 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, फिर 73, फिर 97, 121, 145। क्लियर है, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है। चलिए तो यहां पर आपका एक्सरसाइज 5.1 होता है फाइनल, ठीक है। ये आपका एक्सरसाइज 5.1 यहां पर हो जाता है फाइनल। 5.1 को फाइनल करने के बाद यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में 5.2। 5.2 शुरू करने से पहले आप लोग 5.1 के सारे क्वेश्चन विथ एग्जाम्पल याद रहे कि एनसीईआरटी में विथ एग्जाम्पल लगाएंगे, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी एग्जाम्पल के क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पल और मिसलिनियस यानी विविध प्रश्नावली, इस दोनों के क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में मैक्सिमम बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसलिए आप लोग जल्दी से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। और यहां तक वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो अच्छा लग रही होगा, और यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है। क्योंकि मिल बांट के पढ़ोगे ना तो अच्छा नंबर आएगा, अकेले पढ़ोगे तो अच्छा नंबर नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।